तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का सत्यमेव जयते एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th, जो कि लेसन का नाम है संख्या पद्धति। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पढ़ने से पहले दोस्तों ये रहा संख्या पद्धति हमारे लेसन का नाम। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना होगा कि संख्या कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों संख्या जो है, संख्या आपका कितने प्रकार का होता है? तो संख्या आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे पहले होता है आपका दोस्तों वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका दोस्तों काल्पनिक संख्या। दूसरा पहला दोस्तों आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दोस्तों ये वास्तविक संख्या जो है दोस्तों ये भी 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो दोस्तों वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार का होता है, जो कि एक परिमेय संख्या और दूसरा दोस्तों है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आइए अपने क्वेश्चन को लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है प्रश्न संख्या पद्धति का। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, जो कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू बराबर 0 है। तो दोस्तों आइए हम इसको बताते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो शून्य है एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि सत्य है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सत्य है। ये रहा पहले का आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको सत्य है, क्योंकि हम p/q के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो दोस्तों p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो दोस्तों ये आपका नॉट इक्वल टू बराबर जो 0 दिया है, ये आपका जो है q के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q के बराबर ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो 0 है दोस्तों उसको हम देते हैं किसी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए 2 से डिवाइड करते हैं और बराबर p/q। तो दोस्तों अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, और p/q है दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे q के सामने 2 है तो 0 नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो है शून्य एक परिमेय संख्या हो सकता है, और दोस्तों इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि सत्य है। तो आइए अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर दोस्तों जो 6 दिया है तो उसमें आपको पहले 1 प्लस करना होता है। तो आइए हम 6 में +1 कर लेते हैं। तो यह दोस्तों आपको हो जाता है बराबर 7। तो यहाँ पर आपको जो 7 है, इसी से दोस्तों यहाँ पर आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 3 यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों और 4 यहाँ लिख लेते हैं। बटे में दोस्तों मान लेते हैं 1 और बटे में मान लेते हैं इसको भी 1। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर 6 और 7 है परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस 7 से क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। 7 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 7 तरीके 21। तो दोस्तों यहाँ पर आता है 21, और बटे में क्या है दोस्तों 7 एकम 7। तो बटे में आपका देखा 21/7 हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका 7 चौके 28। बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 7 एकम 7। सो दोस्तों आपका जैसे निकल के आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर 21/7 और 28/7। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो 21 है उसके ऊपर जाना पड़ता है, और 28 के नीचे होना चाहिए। तो आइए हम लिख लेते हैं। 21 के बाद क्या आता है दोस्तों 21 के बाद क्या आता है 22/7। फिर उसके बाद दोस्तों 22 के बाद क्या आता है 23/7। फिर उसके बाद दोस्तों 23 के बाद क्या आता है 24/7। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आता है 25/7। फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों 26/7। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है 27/7। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 28 हो जा रहा है, जो कि 28 ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका है। सो दोस्तों इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
जो कि दोस्तों देख सकते हैं ये आपका 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। सो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन में आपको पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। सो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर 6 नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या रहेंगे। 5 परिमेय संख्या जो कि ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर 5 परिमेय संख्या दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सो दोस्तों यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 + 1 = 6, इतना आपको ऐड कर लेना है दोस्तों। आपका आता है यहाँ पर 6। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और लिख लेना है 3/5। सेम दोस्तों इसी तरह करना है इसको भी, जिससे आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ था। तो 3/5 एक जगह लिख लेंगे, फिर और एक जगह लिख लेंगे 4/5। फिर दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको 6 से इसमें गुणा कर देना है। जैसे ही 6 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 6 त्रिके 18, 18 और 6 पचे 30। दोस्तों आपको हो जाता है 18/30। फिर 4 6 के 24, यहाँ पर दोस्तों 24 और 6 पचे 30, यहाँ पर होता है 24/30। तो दोस्तों आपको इस बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 18 के ऊपर और 24 के नीचे होना चाहिए। तो 18 के बाद क्या था दोस्तों 19, 19/30। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा 20, 20/30। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आएगा 21, 21/30। फिर उसके बाद क्या होगा 22/30। फिर उसके बाद दोस्तों 23/30। और दोस्तों 24 जो है यहाँ कर इसके नीचे और 18 के ऊपर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, जैसे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। सो ये रहा आपका दोस्तों आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ लिखना है दोस्तों। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आइए हम पता करते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा का पहला लिख लेते हैं। तो चौथा का पहला दोस्तों यहाँ पर आए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या का शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, अनंत तक जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये पूछा है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, और दोस्तों पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या आपको यहाँ से शुरू होता है दोस्तों 0 से 1 2 3 4 5 और इससे अनंत तक चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या पूछा है इसमें कि आपका यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि दोस्तों पूर्ण संख्या में भी आपका प्राकृतिक संख्या दिख रहा है। सो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा सत्य, ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप आगे लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सत्य है। सो दोस्तों आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या देखते हैं कि एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम यहाँ पर चले जाते हैं चौथे नंबर पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे चौथे का क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर। तो चौथे का दूसरा आइए लगाते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है दोस्तों, ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों आइए लगाते हैं, बताते हैं आपको। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या दोस्तों एक पूर्ण संख्या है, जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, आपको पूर्णांक और पूर्ण लिखना होगा। पूर्णांक कितना होता है, पूर्ण कितना होता है। तो पूर्णांक लिखने के लिए पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक सबसे पहले आप जान लीजिए कि 0 का जो 1 2 3 अनंत तक जाता है दोस्तों धनात्मक होता है। उसके बाद 0 -1 -2 -3 यहाँ से अनंत तक जाता है दोस्तों, ये जो होता है हमारा पूर्णांक। सो दोस्तों यहाँ पर पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह प्रत्येक पूर्णांक संख्या हो रहा है, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी आ जा रहा है। यहाँ 0 से दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्या हो जा रहा है, यहाँ पर 1 से प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है, इसलिए ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका असत्य है, असत्य है।
यहाँ पर दोस्तों ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक के साथ यहाँ पर पूर्ण संख्या भी आ रही है और प्राकृतिक संख्या भी आ रही है। सो दोस्तों ये आपका असत्य होगा। तीसरे क्वेश्चन पर, तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका जैसे कि यहाँ पर पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है जानने के लिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या है 4/5, 6/5, 3/2 और -2/3। तो दोस्तों वो आपका परिमेय संख्या और ये आपका पूर्ण संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाता है, ये आपका पूर्ण संख्या है। तो यहाँ इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। सो दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका काल्पनिक भी आ जा रहा है दोस्तों, आपका काल्पनिक में चला जा रहा है, जो कि देख सकते हैं -2, जो ये -2 है दोस्तों, ये आपका पूर्णांक में चला जा रहा है, जो कि एक काल्पनिक होगा। तो ये दोस्तों आपका पूर्णांक में चला जा रहा है, इसलिए है असत्य है। सो दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए असत्य है, असत्य होगा। तो दोस्तों ये भी आपका असत्य है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये -2 दिया है, जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। सो अगर ये सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छे से पता चल गया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि दोस्तों आपको और किस लेसन का चाहिए और किस चैप्टर का चाहिए और किस विषय का चाहिए। इसको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।